बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सियालकोट इसरबे यूट्यूब चैनल और मैं हूं अब्दुल वहाब। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने वाला हूं वो है कनेक्टर रिले के हवाले से, मैग्नेटिक कनेक्टर रिले के हवाले से। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कनेक्टर्स के हवाले से। दोस्तों को कुछ जो टेक्नीशियन हज़रात हैं उनको भी आज की इस वीडियो में मैं आपको हर किस्म के कनेक्टर के हवाले से मुझे आपके जो यानी कि डाउट्स हैं वो आप लोगों के दूर करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ जो है आपको सबसे पहले जो है मिलती रहें। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ कनेक्टर्स हैं, ये सब के सब यानी कि जो है एसी के अंदर मोस्टली यूज़ होते हैं। अक्सर दूसरी मशीनरीज़ के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है हम एसी के हवाले से ही बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो है हमारे पास कुछ कनेक्टर हैं। ये हमारे पास जो कनेक्टर है ये है सिंगल पोल कनेक्टर है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ से जो सप्लाई है डायरेक्ट यानी कि सिर्फ सिंगल फेस लाकर आगे यानी कि ट्रांसफ़र होगी सप्लाई यहाँ से। और जो दूसरी दो साइडें हैं यानी कि जो दूसरे आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपको, ये इसके कॉइल के पॉइंट है। यानी कि यहाँ पर आप जो है 220 वोल्ट्स जो है सप्लाई देंगे। बास का जो है 12 वोल्ट भी यानी कि सप्लाई यानी कि 12 वोल्ट की कॉइल भी होती है, लेकिन ये सब के सब यानी कि 220 वोल्ट्स के हैं। इसके बाद दोस्तों ये इसको हम बोलेंगे टू पोल कनेक्टर। सेम इसका फंक्शन भी बिल्कुल सेम टू सेम वही है, लेकिन इसका अक्सर अगर आप लोगों के पास अगर आप लोगों ने न्यूट्रल भी यानी कि यूज़ करनी है यानी कि वाया इसके थ्रू यानी कि कनेक्टर के थ्रू आप लोगों ने न्यूट्रल भी यूज़ करनी है तो ये उस हवाले से भी है। अदरवाइज़ इसका एक यूज़ ये भी है कि अगर आप लोग एक पोल यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट यानी कि आपका अगर एक पोल ख़राब होता है तो आप दूसरा पोल भी यानी कि यूज़ कर सकते हैं। बाकी दूसरा दोस्तों ये आ गया हमारे पास मित्सुबिशी का जेन्युइन कनेक्टर। इस तरह के कनेक्टर दोस्तों मित्सुबिशी के जेन्युइन एसी के अंदर आते हैं। इसका दोस्तों ये इसके 4 पॉइंट है। अभी इस पे उस तरह का मामला नहीं है, इस तरह का सीन नहीं है। इसका आप लोगों को ट्रेस करना पड़ेगा कि 220 वोल्ट कॉइल की ये सप्लाई कौन सी है और दूसरी यानी कि सप्लाई कौन सी है। दोस्तों ये जो 1 और 4 जो सप्लाई है ये हमारे पास है नॉर्मली क्लोज, यानी कि जो 1 और 4 की सप्लाई है ये हमारे पास है। यानी कि जो फेस आप लोगों ने कंप्रेसर को देना है ये उस चीज़ की सप्लाई है, और जो 6 और 5 की सप्लाई है ये है हमारे पास यानी कि 220 वोल्ट कॉइल की, यानी कि 220 वोल्ट्स का पॉइंट है ये दोनों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये चला कर भी चेक कराऊंगा दोनों के दोनों, यानी कि ये जितने भी कनेक्टर हैं। अभी लास्ट वाला कनेक्टर जो है हमारे पास, इसके बाद जो आएगा वो है 3 फेस का कनेक्टर। तो दोस्तों 3 फेस के कनेक्टर में जो है सिंपल यानी कि आप लोग बस ये समझ लें कि इसके अंदर यानी कि ये लगा हुआ होता है 4 टन के एसी के अंदर। यानी कि इसके अंदर से 3 फेस यानी कि जो है गुजरते हैं। यानी कि इसके एम्पेयर भी ज़्यादा होते हैं, हाई एम्पेयर पे चलता है, वोल्टेज भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि 3 फेस में सप्लाई आपको पता है हमेशा ज़्यादा होती है। और इसकी जो कॉइल है वो 220 वोल्ट है, यानी कि इसकी जो कॉइल है वो भी 220 वोल्ट की ही है जैसे दूसरे कनेक्टर्स की तरह। उसके बाद दोस्तों इसके 3 पॉइंट जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये आप लोगों को जो यानी कि ये बिल्कुल आप लोगों के फेस हैं, ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। RST लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखें दोस्तों, ये इसके तीनों फेस हैं। बाकी जो इसके साथ जो सिंगल एक पॉइंट है वो है न्यूट्रल का। अगर आप लोगों ने न्यूट्रल डायरेक्ट बाईपास करनी है तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग फेस देंगे और वहाँ से आप लोग यानी कि जो इस साइड पे जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट दोस्तों, इससे जो है आप लोग न्यूट्रल जो है डायरेक्ट बाईपास कर सकते हैं। अब इसके कॉइल के जो पॉइंट है दोस्तों वो ये हैं दोनों, ये दोनों कॉइल के पॉइंट हैं A1 और A2। ये भी 220 वोल्ट है दोस्तों। अब इसके बाद मैं आप लोगों को इसको जो है चला कर दिखाऊंगा कि आप लोग इसको डायरेक्टली कैसे चेक कर सकते हैं। आप लोग बाज़ का अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो यानी कि मैग्नेटिक कनेक्टर है वो ख़राब नहीं होता, लेकिन हम उसको ख़राब शुमार कर देते हैं। दोस्तों आप उसको डायरेक्ट सप्लाई देकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों का 220 वोल्ट का कॉइल यानी कि कॉइल जो है 220 वोल्ट्स का है, अगर 12 वोल्ट का है तो फिर आप उसको डायरेक्ट सप्लाई हरगिज़ ना ही दे सकते, यानी कि 220 वोल्ट्स कभी भी ना दें। अगर आप डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ये देखें दोस्तों 2 तारें आपने लगा ली, अब ये चलाएँगे ये आपको आवाज़ भी आएगी इसके चलने की। ये देखिए दोस्तों ये कनेक्टर की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, इसका यानी कि मैग्नेट अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, लेकिन ये कनेक्टर जो है ओके है, यानी कि काबिल इस्तेमाल है ये कनेक्टर। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दूसरा कनेक्टर जो 2 पोल कनेक्टर है उसको चेक करके दिखाता हूँ। उसका भी सेम यही फंडामेंटल है, साइडों में यानी कि कॉइल का पॉइंट है
आप लोगों ने साइडों पे जो यानी कि कॉइल के पॉइंट पे 220 वोल्ट सप्लाई दी जब, तो उसके बाद जो दोस्तों ये देखें, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों यानी कि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो भी न्यू हज़रात हैं, अक्सर लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को तो पता होगा, ज़ाहिर बात है हर बंदा तो यानी कि इन चीज़ों से नावाकिफ़ तो नहीं है, लेकिन जो भी न्यू टेक्नीशियन हैं उनके लिए तो बिल्कुल ये बहुत ही यानी कि इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है। तो दोस्तों आप लोग जो है हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो जो है इस तरह की आपको लोगों को नहीं मिलती रहे। तो ये देखें दोस्तों, इसके जो पॉइंट है मैंने आपको दिखाया था, आगे भी मैंने बोला था वो जो 1 और 4 का पॉइंट है वो नॉर्मली यानी कि क्लोज़ है, उस पे जो है आप लोग कंप्रेसर का फेस लगाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो किसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसको जो है एसी के अंदर भी लगाकर जो है दिखाऊंगा। ये देखें दोस्तों, इसके बाद सुने यानी कि ये बिल्कुल यानी कि ओके चल रहा है, ये भी हमारा कनेक्टर जो है बिल्कुल ओके है। दोस्तों ये भी कनेक्टर बिल्कुल ओके है, इसकी सप्लाई का भी आप लोगों को पता चल गया। अब मैं आप लोगों को 3 फेज़ का जो कनेक्टर है उसको भी चलाकर दिखाता हूं। दोस्तों अब नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को ये सिंगल पोल, 2 पोल या मित्सुबिशी का जेन्युइन कनेक्टर या फिर जो ये 3 फेज़ का कनेक्टर है मैं आप लोगों को एसी के अंदर लगाकर बाकायदा जो है इसकी वायरिंग मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 3 फेज़ का कनेक्टर भी बिल्कुल 100% ओके चल रहा है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल सियालकोट एसी रिपेयरिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजम क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जो है सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों अगर कोई बात रहेगी तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।